दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट व्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट चैनल में एक बार फिर नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप अगर कोई भी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले उस कंपनी के बारे में 5 चीज़ें जान लेना बहुत आवश्यक है। चलिए पहला पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, अबाउट द कंपनी, कंपनी के डिटेल के बारे में आप लोगों को जानना है। वेबसाइट और मैनेजमेंट क्या है, मैंने ये फर्स्ट स्टेज होना चाहिए आपका। बट बहुत सारे लोग ये नहीं देखते हैं, पर ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये कैसे देखना है, तो चलिए हम लोग गूगल बाबा के पास चलते हैं। हम लोग आ गए हैं गूगल बाबा पर और हम लोग यहाँ पर लिख कर सर्च मारे हैं मोरपेन लैब विकिपीडिया। तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी को लेकर के मार सकते हैं, जैसे TCS, विकिपीडिया, कोई भी कंपनी को लेकर के आप नाम सर्च मार सकते हो। यहाँ पर आप पूरा कंपनी के बारे में हिस्ट्री जान सकते हैं, कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आप यहाँ पर देखिए नंबर 1 बिजनेस पे कुछ भी है, एक्टिविटी फर्मा इंटीग्रेटेड, कुछ भी उसके बारे में, कंपनी के बारे में जान सकते हैं। और सर्च बार में कंपनी के नाम के साथ विकिपीडिया लिखना है और इस वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि विकिपीडिया पर जाओगे तो वहाँ पर दुनिया के सारी चीज़ें मौजूद रहेगा कि कंपनी कब बना है, कंपनी कब से इशू है, कहाँ पे है, डिस्प्यूट है, किसके साथ है, पार्टनरशिप है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें पढ़ने को वहाँ पर मिल जाएगी आपको। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं। एक कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट विकिपीडिया के ऊपर अपलोड आप लोगों को मिल जाएगा। उस पर जाकर सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी करता क्या है, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंपनी करता क्या है। बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है, बस पैसा डाल देते हैं भगवान भरोसे। जो होगा वो भगवान के भरोसे है, आपके भरोसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपने कुछ देखा ही नहीं। आप चलते हैं हम लोग दूसरी पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम तो हो गए हैं कंपनी के ओनर्स, पर जैसे ही आप कंपनी, किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदते हैं या शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो आप उस कंपनी का जो है ओनर बन जाते हैं। बट कंपनी को चलाता कौन है, मैनेजमेंट कौन से है, ये है देखिए चेयरमैन, CEO, MD, डायरेक्टर, ऑफिस, ये सब हैं। कंपनी को चलाता कौन है, तो यही सब चलाते हैं। तो कौन, ये देखना कौन थे, ये देखना चाहिए आपको। मैं चैलेंज देके बोलता हूँ कि 99% लोग ये सब नहीं देखता है कि ये कैसे हुआ, कौन है क्या, इसी जिस कारण से स्टॉक मार्केट में उसे लॉस का सहना पड़ता है। ये सब कैसे करें, तो ये फिर से गूगल बाबा पास जाइए, कंपनी का नाम लिखिए, सर्च के साथ मैनेजमेंट टीम लिखिए। देखिए आपको दिखाते हैं हम भी कंपनी के बारे में देखना है। देखिए गूगल बाबा पास जाइए और लिखिए मोरपेन लैब शेयर मैनेजमेंट टीम। यहाँ पर लिख करके आपको सर्च मारना है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि देखिए कौन कौन है। अरुण कुमार सिन्हा है होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम भूपेंद्र राज बड़वा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मनोज जोशी है। फिर देखिए यहाँ पर पूरा और 8 है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको जा करके सर्च मारना कि गूगल बाबा के पास कौन कौन से, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन से हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। देखिए अजय शर्मा है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कुछ भी आपको देखना हो तो यहाँ पर गूगल बाबा आपको दिखा देगा। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इसमें देख सकते हैं। देखिए CEO सुशील सूरी, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन, मॉर्फिन लैब का। कौन मैनेजमेंट एंड CEO है, MD एंड CEO दोनों कौन है, सुशील सूरी। तो चलिए अब हम लोग तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है ये आपको बताते हैं। देखिए कुछ नहीं, यहीं से आपको बैक आना है, यहाँ पर आना है। देखिए इमेज देखिए, तो ये है देखिए डॉक्टर मॉर्फिन। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को देखना कि आखिर कंपनी बनाती क्या है, और उसके प्रोडक्ट को देखना है कि आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं वो प्रोडक्ट। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ग्राउंड लेवल पे अच्छा है तभी जाके वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। कोई भी ऑथर कहते हैं कि अगर आपको पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता तो आप ग्राउंड मार्केट को देखिएगा। अगर ग्राउंड मार्केट में उस चीज़ का पकड़ है तो आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। अगर वो उसका ग्राउंड लेवल सही नहीं है और कंपनी बड़ा भी है तो भी आपको लॉस देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिहाजे से। तो ये सब देखना आपके लिए बहुत बड़ी बात है और ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। तो क्या देखना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देगा कि नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगा अगर ये ग्राउंड लेवल पर आप नहीं देखते हैं तो उसके प्रोडक्ट को देखना अच्छी बात है। देखिए मॉर्फिन लेबोरेटरीज क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। देखिए हेल्थ केयर से बनाती है, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनको पहले आपको देखना है कि 20 ये क्या करती क्या है कंपनी, ग्राउंड लेवल पे इसका सही है क्या नहीं मार्केट। अब हम लोग चलते हैं चौथा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। चौथा जो सबसे बड़े निवेशक होते हैं वो होता है म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन FPI।
चौथा इंश्योरेंस कंपनी, इनकी होल्डिंग कहाँ कहाँ होल्ड करते हैं, कितना परसेंट होल्ड करते हैं, ये भी तो देखना चाहिए कि आपके शेयर में भी ये बात कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा निवेश करे तो भी अच्छी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा इन्वेस्ट करे तो अच्छी बात है, कम इन्वेस्ट करे अच्छी बात है, बट थोड़ा सा सपोर्टिंग मिलता है अगर ये सब, क्योंकि ये एक बात तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि ये कंपनी में चल क्या रहा है, क्योंकि इनमें इनका जो निवेश करता है वो आपके और मेरे जैसा निवेश नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर इनका निवेश अरबों खरबों में रहता है। सो कैसे चेक करते हैं इसको, हम सिंपल तरीके से बताते हैं। कंपनी के नाम के साथ आपको मनी कंट्रोल लिखना है, जैसे मॉर्फिन लेबोरेटरीज मनी कंट्रोल लिखना है, सिर्फ इतना ही सर्च करना। उसके बाद देखिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाइएगा, देखिए यहाँ पर आपको हम सारा लाइव करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से आइएगा, देखिए यहाँ पर आपको मोर लिखा हुआ है, मोर में आपको जाना है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा, देखिए इसको खुलने के बाद देखिए सी टैप होल्डिंग पर जाना है, आपको क्लिक करना है और यहाँ से देखना, देखिए इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग किसमें कितना ज़्यादा किसका है। तो स्कोप क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का 2.68% है, कॉन्सेप्ट क्रेडिट कंसल्टेंट का है 2%, फिर 2.63। इसी तरह देखिए बहुत सारे कंपनी का इसमें है, देखिए सुशील सूरी का भी है, बहुत सारा सूरी का है इसमें, संजय सूरी है, और भी बहुत सारे लोगों का इसमें है प्रमोटर्स होल्डिंग में। फिर देखिए मिड मेड फाइनेंस सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का भी 2.5% है शेयर। अगर देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए नहीं है इस कंपनी के पास। डीएलआर होल्डिंग देखा जाए तो ये भी आपको नहीं देखने को मिला, लेकिन पब्लिक के पास देखा जाए तो देखिए पिन फोल्ड ओवरसीज लिमिटेड का है, फेरी होल्डिंग लिमिटेड का है, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़ का है। तो ये से देखिए म्यूचुअल फंड का इसमें है क्या, नहीं तो वो भी नहीं है। देखिए इसमें जो था उसने सारा चीज़ दिखा चुका है, इसमें डीआई नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, म्यूचुअल स्कीम भी का भी कोई कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो ये सब आपको चेक करना आना चाहिए, और ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है पहले किसी भी कंपनी में। पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रमोटर्स प्लेज। चलिए इसको कैसे देखना है ये भी आपको हम बताते हैं। ये सबसे पहला बात आपको बताते हैं कि प्रमोटर प्लेज होता है क्या। मान लेते हैं किसी कंपनी के पास प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 60% है, तो इनमें से आपको ये देखना कि कंपनी का शेयर प्लेज कितना है। प्लेज कैसे होगा कि देखिए मान लेते हैं किसी कंपनी के पास अगर 60% शेयर है और उसको किसी भी जगह से लोन का ज़रूरत पड़े, अगर कंपनी उस शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेता है और उसमें से 25 या 20% से ज़्यादा का शेयर गिरवी रख के लोन लेता है, तो वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि तब शेयर होल्डर्स को के लिए नुकसानदायी है। तो आपको ये सब देखना, ध्यान में रखना है कि कहीं भी कि कंपनी का कहीं प्लेज शेयर तो ज़्यादा नहीं है। ये सब आपको देखना कैसे, देखिए सबसे पहले आपको NSE-India.com पर जाना है, उसके कंपनी का नाम लिखना है, उसको ओपन करना है। उसके बाद देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन में जैसे आइएगा, देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न लिखा हुआ। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आने के बाद देखिए प्रमोटर्स एंड प्रमोटर का हिस्सेदारी कितना 64% है। उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए देखिए और भी डिटेल है, देखिए प्रमोटर्स इनको देखिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डिंग है 0% ऑफ शेयर प्लेज। देखिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखिए बी पॉइंट यहाँ पर दिखा देता है आपको, देखिए बी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर बी परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्लेज और अदरवाइज बाय प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 0% है। दूसरी बात सी नंबर देख सकते हैं कि प्लेज अदरवाइज जो भी है, ये सब तीनों के तीनों अच्छे हैं, क्योंकि इसमें आपको बी में यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जैसे ए में दिया हुआ कितना है प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 34.54, बी में आप देख सकते हैं कितना % शेयर प्लेज है, तो 0 लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। सी में दिखाया है तो वो भी 0 है। तो ये सब आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले ये 5 चीज़ें ज़रूर देखिएगा। क्या क्या बताएं हम, सबसे पहले अबाउट द कंपनी, कंपनी क्या करती है। दूसरी बात सबसे कंपनी मैनेजमेंट देखना है। तीसरी बात कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में जानना है। चौथी बात सबसे बड़े निवेशक जो म्यूचुअल फंड होता है, FI होता है, FPI होता है, इंश्योरेंस कंपनी होता है, ये सब होल्डिंग है क्या नहीं है ये देखना है। पाँचवीं बात है कि प्रमोटर्स कहीं शेयर्स प्लेज तो नहीं है कंपनी में ज़्यादा, ये देखना है। और छठी सातवीं जो छठी बात है वो आप लोग हमेशा चेक करते हैं कि कंपनी का सेल्स के ऊपर कहता है, कंपनी के पास कहीं ज़्यादा डेप्थ तो नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व है क्या नहीं, ये सब तो आप लोग देखते। ये सब तो 2 चीज़ें बहुत, हर कोई 3-4 चीज़ें देख लेता है, लेकिन ये जो मैं 5 चीज़ बताई ये जल्दी से कोई नहीं देखता, और ये चीज़ आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देखने को मिले।
तो पता चला जितना, और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग फेल होते हैं और लॉस में जाते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं है, भगवान भरोसे लगा दिए हैं, बस लगा दिए हैं। क्या होगा वो भगवान जानता है, क्योंकि उसको तो उस शेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही उसके बारे में कुछ कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कुछ भी उसको नहीं पता है। बस लगा दिए शेयर को देख करके, यूट्यूब में दिखाया वो लगा दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ये ऐसा करते हैं तो आप भी वही 99% में से आएंगे। 1% के में आना है तो आपको ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल से आपको तय कंपनी के बारे में सर्च करना होगा, तभी जा कर के आप अच्छे स्टॉक इन्वेस्टर बन पाएंगे। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि आपको हमेशा आपको वो चीज़ें नुकसान ही दे करके जाएगी। नहीं तो फिर आपको, अगर दूसरे कंपनी में, तो फिर आप विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ऐसे ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको लॉस मेकिंग नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन तो लॉस भी नहीं देखना। इन्फोसिस, विप्रो जैसा कंपनी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को ही मिलता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपको कहीं भी रिस्क नहीं लेना अदरवाइज कंपनी में, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।